Good afternoon, everyone. Myself, Sudhir Mehrotra. I'm the owner of Tenable Solution, and our company deals in the garment steamers. This garment steamer is used to remove the wrinkles from the clothes. Now, मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी सर्विसिंग किस तरीके से होती है. इसकी सर्विसिंग के लिए हमने एक किट तैयार करी है जिसमें ये 5 चीजें हैं, जिसमें ये डी-स्कैनिंग केमिकल है, स्विचेस हैं, एक आपका थर्मोस्टेट है और एक आपका इसको ग्लू है और 2 टाई बेल्ट्स हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टीमर की सर्विसिंग किस तरीके से की जाती है. अब मैं आपको आज बताता हूं कि इस स्टीमर की सर्विसिंग किस तरीके से होती है. जैसे कि आप लोगों से कंप्लेंट आती है या कस्टमर कहता है कि स्टीम नहीं आ रही है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप इसकी ये स्विच चेक करिए. ये 2 स्विच हैं इसके अंदर, ये सबसे पहले चेक करिए कि इसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, या कहीं इसका कोई स्प्रिंग तो नहीं टूट गया. सबसे पहले हम इस स्विच को चेंज करेंगे. ये 2 स्विच हैं हमारे पास, ये हम चेंज करेंगे और इसको चेंज करना बहुत आसान है. ये आप खुद भी कर सकते हैं. मेरा आप टेक्नीशियन शोभित है, वो आपको एक मिनट में बताएगा कि शोभित जरा स्टीमर का स्विच चेंज करके दिखाओ. Please. I could do that. Wait a minute. Okay. आपको जैसे शोभित दिखाए स्विचेस लग गए हैं इसके अंदर, तो नाउ ये हमने स्विचेस के अंदर लगा दिए. अब इन दोनों स्विचेस में लाइट आनी शुरू हो गई है. अब हमने देखना है कि फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारी स्टीम नहीं आ रही है. तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने ये डी-स्कैनिंग केमिकल जो है ये हमने स्पेशली बाहर से मंगवाया है और डेक्सी केमिकल वालों का है ये. और अब हम आपको बताएंगे कि इस केमिकल को किस तरीके से इसमें डाला जाता है. इसके अंदर एक एलिमेंट होता है इस टाइप का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये एक एलिमेंट होता है और इसके अंदर नमक और कैल्शियम जम जाते हैं. जब नमक और कैल्शियम जम जाते हैं तो यहाँ से जो स्टीम निकलनी होती है वो स्टीम नहीं निकलती है. तो उसके लिए हमने क्या किया है, क्या कर सकते हैं हम ये केमिकल इसके अंदर डालेंगे. अभी हम आपको दिखाएंगे. इसके अंदर हम 50 ml केमिकल अभी आपको डाल के दिखाते हैं. हम इसको डालने के लिए सबसे पहले इसमें आप देखेंगे एक होल है, एक छोटा सा होल है. इस होल को हमें बंद करना होगा. वो हम कोई भी सेलो टेप या किसी भी चीज से इस होल को बंद कर देंगे. इसको बंद करने के बाद हम इसके अंदर केमिकल डालेंगे. इस टाइम से ये होल बंद हो गया. अब हम इसके अंदर केमिकल डाल के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से केमिकल इसके अंदर डाला जाता है और वो फिर रिएक्ट करता है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा केमिकल स्टीमर में काम करता है. मेरे मिस्टर शोभित जरा इसमें केमिकल डाल के दिखाइए. ये हमने 50 ml केमिकल इसके अंदर डाला है और इस केमिकल को डालने के बाद हमें 24 घंटे इस केमिकल को इसके अंदर ही छोड़ देना है. तो जब आप केमिकल इसके अंदर डालेंगे तो एक रिएक्शन होगा सॉल्ट का और कैल्शियम का और हमारे केमिकल का, और इस टाइप से बबल्स इसमें से बाहर आना शुरू हो जाएंगे. सिंस ये स्टीमर क्लीन है तो इसमें कम बबल निकल रहे हैं. जब जितना ये गंदा होगा उतनी तेजी से इसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे. बबल्स जब ज्यादा तेज निकलते हैं तो हम आपको सजेशन करेंगे कि ये स्विचेस के ऊपर पानी ना जाए. तो आप कोई भी अपना कपड़ा रख के इस तरह से आप इसको कवर कर दीजिएगा, जिससे कि पानी स्विचेस पे नहीं जाना चाहिए. केमिकल के जो बबल्स निकल रहे हैं वो स्विचेस पे नहीं जाना चाहिए. इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा, वायर में पानी चला जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना कि इसमें ना जाए. आपने इस तरीके से केमिकल डाल के इसको 24 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है. 24 घंटे बाद आप इसको कपड़े को हटा लीजिए और ये जो है मेरा इंजन शोभित जरा इसको निकाल दीजिए. ये केमिकल आप इस डब्बे में निकाल लीजिए या इस ग्लास में निकाल लीजिए. अब ये जो केमिकल निकला है इसके अंदर आपका सॉल्ट, कैल्शियम सब मिक्स है, सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया है. अब आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये केमिकल अभी खराब नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, उससे इस केमिकल को आप रख दीजिए और ये जो टेप थी इस यहाँ पर आप उस टेप को खोलिए और इस केमिकल को द्वारा इसके अंदर हम डालेंगे. अब आप देखेंगे कि सारा लाइन क्लियर हो गई है और यहाँ से जो नीचे जो होल हमने बंद कर रखा था वहां से केमिकल बाहर आना शुरू हो जाएगा.
ये देखिए इस तरीके से केमिकल जो है अब यहां से बाहर आना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है कि इस केमिकल को जो भी इसमें से बाहर आया है इसको आगे इसी अपना ग्लास वगैरह के अंदर आपने इसको वापस डाल लेना है। शोभित इसमें डाल दो। हमने केमिकल डाल लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने देखा केमिकल यहाँ से डालने के बाद वो इस होल से बाहर भी आना शुरू हो गया है। इस हिसाब से हमारा ये जो एलिमेंट है वो अंदर से क्लीन हो गया है। लेकिन फिर भी आप जब इसको स्टीमर को ऑन करते हैं आप कहते हो स्टीम इसमें से अभी भी सर कम आ रही है, तो इसके अब हम इसका तीसरा स्टेप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टीमर को उल्टा करेंगे। इस तरीके से उल्टा करके इसके अंदर ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये जो स्क्रू अभी शुभ जरा स्क्रू खोलो। अब हमने इसके स्क्रू जो हैं वो खोल लिए हैं, इसके 6 स्क्रू हैं, 6 स्क्रू खोल दिए हैं शोभित ने। अब हम इसका ढक्कन निकालेंगे और हम ढक्कन निकाल के हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर एक पाइप जा रही है जो आपको ये दिखेगी। शोभित दिखाना पाइप, ये इस टाइप की एक पाइप है। इस पाइप के अंदर क्या होता है, नमक और कैल्शियम भर जाता है जो वैसे केमिकल से निकल जाता है, लेकिन समटाइम वो इतना हार्ड होता है कि वो निकल नहीं पाता। तो उसको निकल नहीं पाता तो दिक्कत आती है। तो हम कहते हैं इस पाइप को आप साफ पानी से धो के अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो इसको आप साइड में रख के एक इसके अंदर एलिमेंट के अंदर एक ये है जो यहाँ पे नमक जम जाता है, क्योंकि इतना हार्ड होता है तो कैल्शियम और नमक इसके यहाँ टॉप पे जम जाता है। उसके लिए आप कोई भी आपके शॉप में या घर पे कोई भी पिन है, कुछ भी है, सेफ्टी पिन हो कुछ भी है या कोई छोटी सी वायर है, उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर डालकर। उससे इसमें कुछ भी अगर नमक कैल्शियम जमा हुआ है वो उसको क्लीन कर देगा। उसको क्लीन करने के बाद अब हम आपको ये द्वारा पाइप आप इसके अंदर लगा देंगे। और जो टाई बेल्ट मैंने आपको बताई थी जो हमारी सर्विस किट में है वो टाई बेल्ट जो है वो दोनों तरफ इसके लग जाएंगी। इस तरीके से टाई बेल्ट आप इसके अंदर लगाएंगे। ये टाई बेल्ट इसलिए लगाई जाती हैं कि जिससे कल को ऐसा ना हो कि प्रेशर आ जाए, कुछ आ जाए तो ये पाइप खुल जाए, तो इससे हम टाई बेल्ट लगा देते हैं। ये टाई बेल्ट लगाना जरूरी है जिससे कि कल को ऐसा ना हो कि प्रेशर आता है तो पाइप खुल जाता है, फिर आप पानी जो है वो नीचे निकलने लगता है। तो आप इसको कस के लगा दीजिए जिससे कि दिक्कत ना आए। अब हमने ये पाइप क्लीन कर लिया है, अपना एलिमेंट के अंदर जो आपने देखा सॉल्ट जमा होता है वो सब का जो है वो क्लीन कर दिया, सब कुछ क्लीन हो गया है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको उल्टा करके आप जो है चला के देख लीजिए कि अब स्टीम ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर अब मेरी स्टीम ठीक नहीं आ रही है तो इसके अंदर हमारा जो चौथा स्टेप है वो ये है कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी किट में है। ये थर्मोस्टेट है, ये क्या करता है, ये इसको कट करता है स्टीम को। तो कई बार क्या होता है, रेयर केस में खराब होता है, वैसे इतनी जल्दी खराब होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो हम ये सजेशन करेंगे कि एक बार आप इसको भी एलिमेंट में लगता है लेकिन एलिमेंट खुल नहीं सकता आप लोगों से, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जो भी आपको शोभित दिखाएंगे किस तरह से ये एलिमेंट में लगाया जाता है। ये एक पतली तार है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी या कुछ भी आप ले सकते हैं। ये पतली तार इस तरीके से इसके अंदर डाली जाएगी जैसे शोभित जी ने डाली है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और इसको एलिमेंट पे टच होना है तो इस तरीके से आप इसको इस तरह बांध सकते हैं। वैसे ये थर्मोस्टेट का काम आप इलेक्ट्रिशियन से करवाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के ही कराइए क्योंकि इसके साथ इसका कनेक्शन भी करना होगा। जो थर्मोस्टेट ऑलरेडी इस एलिमेंट के अंदर लगा होता है ये काफी नीचे होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये एलिमेंट क्योंकि स्टीम ये खुल नहीं सकता है तो इसकी जो वायरिंग निकाल के ये दोनों में कनेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कनेक्ट होती है ये, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस थर्मोस्टेट का जब काम आए तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप करवाएं। वायर निकाल के लगा दो। अब क्या करेंगे, जैसे ये थर्मोस्टेट हमारे शोभित ने लगा दिया है, नाउ इसके अंदर हमें 2 वायर कनेक्ट करनी है। जो ऑलरेडी थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है उसकी ये 2 वायर निकलेंगी और ये वायर यहां आके इसमें लग जाएगी और उधर से रेड वाली निकलेगी और ये इसमें लग जाएगी।
तो अब आपका जो थर्मोस्टेट का जो नीचे जो खराब हो गया था उसको लगे रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपका ये पूरा काम हो गया है, अब आपका थर्मोस्टेट भी चेंज हो गया है। अब जो है, अब आपका स्टीमर जो है वो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने स्विचेस चेंज कर दिए, हमने केमिकल डाल के इसको क्लीन कर दिया, हमने थर्मोस्टेट भी चेंज कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अब क्या होता है, कई बार समटाइम्स जो कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि सर पानी नीचे टपक रहा है और फ्लोर पे आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ क्रैक हो गया या कुछ हो गया। तो क्या होता है, जब स्टीमर जब चलता है तो ये गर्म होता है और ठंडा होता है, तो उससे कुछ टाइम के बाद इसमें क्रैक्स आ जाते हैं इसकी बॉडी पे, जैसे कि, और वो हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं जो कि बिल्कुल दिखते नहीं है। जैसे इसमें मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, इसमें हल्के हल्के इधर से आप देखेंगे हल्का हल्का सा क्रैक है, विच इज हेयर लाइन क्रैक, बिल्कुल हमारी नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। और लेकिन पानी जो है उससे धीरे धीरे रिस कर नीचे चला जाता है, तारों में चला जाता है, और उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या एमसीबी गिर जाती है। तो उसके लिए ही हमारा ये ग्लू है, ये ग्लू स्पेशल हमने मंगाया है। ये ग्लू जहां भी टूटा हुआ है, या स्टीमर आपका कहीं यहाँ से कोई बॉडी टूटी हुई है या कुछ भी टूटा हुआ है, वो ये ग्लू से आप उसको चिपका सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस ग्लू को आपने लगाना है। ये ग्लू, ये दो टाइप के ग्लू हैं, दोनों को मिक्स करना है। वैसे इसके इंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों को मिक्स करके इसके थ्रू जो है आप इसको लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगा हुआ है। ये देखिए, मैंने ये ग्लू लगा दिया है। ये क्रैक सा, जो हेयरलाइन क्रैक सा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा का सारा ग्लू लगा दिया है। आपको अगर लगता है कि बेशक थोड़ा ज्यादा ग्लू लग जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और लेकिन बस पानी नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई बॉडी जैसे इसकी यहाँ क्रैक कर रही है, जहां कहीं भी कुछ क्रैक आपको दिखता है, तो आप ये जो ग्लू है उसमें आप लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पानी नीचे बिल्कुल नहीं रिसेगा, ना वो फ्लोर पे आएगा, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ना ही कुछ होगा। अब आपका जो स्टीमर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको स्टीम बिल्कुल जैसे नया स्टीमर देता है वैसी स्टीम आपको आएगी। थैंक यू।